इस सीरीज का नाम है मेरियान 2019। शुरू में हम मेन कैरेक्टर एमा को देखते हैं, जो एक मशहूर राइटर थी। वो एक विच यानी चुड़ैल जिसका नाम मेरियान था, उसके बारे में कहानियां लिखा करती थी। उसकी ऐसी कहानियों को लोग काफी पसंद भी किया करते थे और इसी वजह से एमा इतनी मशहूर थी। ये काम वो काफी सालों से करती आ रही थी, मगर अब वो मेरियान के बारे में कहानियां लिखना बंद कर देती है, क्योंकि अब उसे ऐसे लगने लगा था कि मुझे ऐसी डरावनी कहानियों की जगह कुछ अच्छा लिखना चाहिए। उसने अपनी किताब में सिर्फ यही लिखा था कि एक लड़की के सपनों में मेरियान विच आकर उसे तंग करती है, और उसकी ये कहानी बेहद ही मशहूर हो गई थी। इस किताब ने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन अक्सर एमा अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत सारी शराब पी लिया करती है। उसके साथ काम करने वाली लड़की, जो उसकी काफी अच्छी दोस्त भी थी, एमा का बहुत ख्याल रखती है। अब यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि एमा के सपने में खुद मेरियान आया करती थी, जो उसको काफी डरा देती थी। खैर, अब रोज रोज अपने फैंस, चाहने वाले लोगों से मिलना, उनकी किताब पर साइन करना, ये एक राइटर के लिए आम बात होती है। इसी तरह एक दिन एमा जब ये सब कर रही थी, तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। कहती है कि मेरियान इस दुनिया में आ गई है, उसने मेरी मॉम को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, जिससे एमा अब तुम्हारी और तुम्हारे चाहने वालों की जिंदगी को खतरा है। अगर तुमने मेरियान के बारे में लिखना बंद कर दिया तो सब मारे जाएंगे। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि इस लड़के की माँ ही एमा को सपने में डरा रही थी, यानी कि मेरियान की आत्मा उसके अंदर थी। फिर इन बातों पर एमा को यकीन नहीं आता, इसलिए वो लड़की खुद अपनी जान ले लेती है अपनी बात को सही साबित करने के लिए, और साथ ही एक लॉकेट छोड़ती है ये कहकर कि ये मेरी मॉम को दे देना। इस हादसे के बाद एमा को अपने मॉम डैड की फिक्र हुई। अपने घर फोन करती है, पर कोई भी फोन नहीं उठाता, क्योंकि वो कई सालों से अकेली रह रही थी, घर नहीं गई। इस बात को लेकर अब वो थोड़ा परेशान हो जाती है। अपने साथी को लेकर अपने टाउन जाती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड सही सलामत थे। वो उनके साथ रात गुजारती है और अगली सुबह उस फैन की मॉम से मिलने जाती है, जिसने अपनी जान ले ली थी। यहाँ आकर एमा को पता चला कि सच में उस लड़की की मॉम के अंदर मेरियान की आत्मा है, जो एमा से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में लिखते रहना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे मॉम डैड को मार दूंगी। अब यहाँ एमा की मुलाकात अपने बचपन के दोस्तों से होती है, जो काफी सालों बाद एमा से मिल रही थी। इन चारों दोस्तों से एमा को बहुत प्यार था, खास तौर पर अपने एक मेल फ्रेंड से, जिसकी अब शादी हो गई थी। फिर एमा अब कुछ नहीं लिखती, इसीलिए उसके मॉम डैड गायब हो जाते हैं, जो मेरियान का ही काम था। काला जादू करके मेरियान की आत्मा सभी लोगों को अपने कंट्रोल में किया करती थी। यहाँ हमें एक चमड़ी से बनी पोटली भी दिखाई जाती है, जिसका मतलब ये था कि वो जहाँ पर भी होगी सबको अपने कंट्रोल में करती रहेगी। एमा अब फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू करती है, और जो भी वो लिख रही थी सब कुछ सच होता जा रहा था। जिसके फौरन बाद एमा की मोम खुद ब खुद घर वापस आ गई, पर उनकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि अभी भी वो मेरियान के कब्जे में ही थी और एमा को बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन यहाँ उसके डैड अभी भी गायब थे, क्योंकि मेरियान चाहती थी कि एमा अभी भी उसके बारे में लिखती रही। यहाँ पर अब उसकी मदद एक इंस्पेक्टर करता है, जो काले जादू के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और एमा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि मेरियान दिन में भी लोगों के दिमाग को अपने कब्जे में कर सकती थी और जो चाहे वो नजारा दिखा सकती थी। अब एमा के इस टाउन में आते ही हम समझ पाते हैं कि आखिर हुआ क्या था, मेरियान भी कौन थी और बार बार एमा के सपनों में क्यों आती थी। तो मेरियान 1587 में ट्यूसडे के दिन पैदा हुई थी, और जब वो 7 साल की हुई तो उसका घर जलकर राख हो गया, जहाँ से सिर्फ मेरियान और उसकी बिल्ली ही बाहर आई। फिर मेरियान को उसकी बहन ने पाल पोस कर बड़ा किया, मगर वो जगह भी जल्दी खत्म हो गई। यहाँ पर अजीब बात ये थी कि सब मारे गए, सिर्फ मेरियान और उसकी बिल्ली ही बच गई। फिर 17 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, उसका एक बच्चा भी हुआ, पर जब वो 3 साल का हुआ तो मेरियान ने खुद ही उस बच्चे को आग के काफी नजदीक रख दिया, जिससे वो जलकर मारा गया। इसके बाद उसके 2 और बच्चे हुए, लेकिन उन्हें भी एक दिन वो घने जंगल में ले गई। लेकिन जब वापस आई तो उसके साथ उसके बच्चे नहीं थे, वो अकेली थी, जिसका मतलब था कि उन्हें भी मेरियान ने मार दिया होगा। आकर उसने बहुत ही खतरनाक काम किया, उसने अपने हस्बैंड का गला काट दिया और शैतान के सामने उसके साथी डीमन से शादी कर ली। यानी कि मेरियान शुरू से ही काले जादू जैसे काम किया करती थी, मगर फिर उसे प्रीस्ट और कुछ लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे बड़े और बच्चे मारे गए थे। फिर सबने मिलकर उस पर क्रॉस वाला कपड़ा लगाकर उसे लटका दिया, मगर मेरियान का कहना था कि मैं कभी हार नहीं मानती, आने वाले वक्त में मैं दोबारा आकर तुम लोगों और तुम्हारे बच्चों को तंग करूंगी, क्योंकि मैं खाली हाथ कभी नहीं जाती, हमेशा अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाती हूँ। तो अब उसे 15 फीट जमीन के नीचे दबा दिया गया, और उसने जो डीमन से शादी की थी वो एग्रीमेंट भी साथ दफन कर दिया, ताकि उसे जलाया जा सके।
प्रीस्ट उसे जलाने में नाकाम रही तो ऐसे ही उसे दफन कर दिया गया। यानी कि मेरियान को ठीक तरह से कभी खत्म ही नहीं किया गया था। उसकी कब्र बिल्कुल एमा के घर के सामने थी। इसीलिए बचपन में एक बार एमा उसके पास गई जहाँ छोटा सा सुराग था। उसने जब सुराग के अंदर देखा तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी कि मेरियान उसके जरिए दुनिया में आना चाहती है। यानी कि मेरियान ने एमा को ही चुना था कि वो ही इसे इस दुनिया में दोबारा लाएगी। तो तब से एमा को मेरियान की डरावने सपने आने लगे। बचपन से वो मेरियान को अपने सपनों में देख रही थी। तो जब थोड़ी बड़ी हुई तो इस सब के बारे में उसने अपने दोस्तों को बताया। वो सभी मिलकर रात के वक्त मेरियान की आत्मा को बुलाने का जादू करती है, जिसमें वो कामयाब रही। पर मेरियान की आत्मा एमा के अंदर आकर सबको डरा देती है, जिससे यहाँ पर उसकी एक दोस्त तो बहुत ज्यादा डर गई और एमा से बात करना भी बंद कर देती है। अब जब मेरियान की आत्मा उसके अंदर आई तो उसने एमा के दोस्तों को ये कहा कि तुम सब जिनसे प्यार करती हो उन सबको मुझसे खतरा है। जिसके बाद जो दोस्त एमा से बात नहीं कर रही थी, एमा उससे बात करने के लिए उसकी छोटी बहन के पास स्कूल में जाती है ताकि उसके जरिए वो बात कर सके। जहाँ पर उस बीच मेरियान ने आकर उसकी दोस्त की बहन को मार दिया और ये सब कुछ एमा अपनी आंखों से देख चुकी थी। पर इस बारे में एमा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो इस हादसे की वजह से बहुत डर गई थी। एमा अब चर्च में जाकर फादर से मिलती है। फादर उसे बताते हैं कि मेरियान की आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है और वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम सबकी भलाई चाहती हो तो ये टाउन छोड़कर चली जाओ। अब एमा जानबूझकर अपने टाउन में बुरे बुरे काम करने लग गई, जिस वजह से उसके मॉम डैड ने उसे बाहर भेज दिया और फिर वो एक मशहूर राइटर बनी। और यही वजह थी कि अपने इस पास्ट की वजह से हर वक्त शराब के नशे में और परेशान रहा करती थी। अब कहानी दोबारा आ जाती है मौजूदा वक्त में। एमा को आज तक अपनी दोस्त की बहन की मौत का गम अंदर से खाए जा रहा था। यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि मेरियान की आत्मा पिछले 15 सालों से एमा के पीछे पड़ी हुई थी, उसे डरा रही थी। एमा का किताब लिखना और उस कहानी में जिस लड़की के बारे में लिखा वो और कोई नहीं बल्कि खुद एमा थी। ये सब बातें एमा सोचकर नहीं लिखा करती थी, बल्कि ये सब कुछ उसके सपने थी जो उसने कहानियों के रूप में लिखी थी। अब एमा उस फैन लड़की की मोम के पास जाती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है क्योंकि उनके अंदर मेरियान की आत्मा थी। पर एमा का जो इंस्पेक्टर दोस्त था वो उसे ऐसे करने से मना करता है। फैन लड़की की मोम के अंदर मेरियान की आत्मा एमा से कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में किताब ना लिखी तो तुम्हारे मोम डैड मर जाएंगे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। एमा जब घर जाकर देखती है तो उसकी मोम मर चुकी थी। तो उस लड़की की मोम को जाकर वो दोबारा मारने की कोशिश करती है, पर इस बार उसे एमा की साथी बचा लेती है, जिससे अब मेरियान की आत्मा उस औरत के जिस्म से जा चुकी थी और जाते जाते वो एमा की साथी को भी नुकसान पहुंचा के जाती है। इंस्पेक्टर को एमा की डैड मिल गई थी, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि मेरियान जब किसी के जिस्म में आकर वापस जाती है तो वो उस इंसान के जिस्म से कोई न कोई चीज लेकर जाती है। जैसे कि उस औरत के जिस्म से निकलने से पहले वो उसकी आंखें ले गई और उसको अंधा कर दिया। एमा अब उस औरत से दोबारा मिलती है जो नॉर्मल हो गई थी। कहती है कि तुम्हें उसके बारे में लिखते रहना होगा, अगर तुमने लिखना छोड़ दिया तो वो सबको मार देगी या फिर मेरी तरह सबको नुकसान पहुंच जाएगी। ये सब कुछ सुनकर एमा काफी परेशान हो गई। उधर इंस्पेक्टर ने इस केस की अच्छे से जांच की। वो एमा से मिलकर उसे बताता है कि जो कहानियाँ तुमने अपनी किताब में लिखी है ऐसा कहीं न कहीं जरूर हुआ है। जैसे एक बालू ने पूरी बेसबॉल टीम को मार दिया। वहाँ पर सबका ये कहना था कि हमने बालू को बोलते हुए सुना, जिसका मतलब था कि ये सारी कहानियाँ मेरियान ही एमा से लिखवा रही थी, जिससे ये सब असल दुनिया में सच हुआ करता था। ऐसा इसलिए होता था कि जो भी मेरियान के बारे में पढ़ता था वो उसके बारे में ही सपने देखता था। उसके बारे में जो जितने ज्यादा सपने देखेगा मेरियान उतनी ही ताकतवर होगी और बाकी जो लोग मारे जाते थे उनसे तो इसी ताकतें मिलती ही थी। और इस तरह से मेरियान ने एमा से खुद को जोड़ लिया था। यहाँ पर एमा का इंस्पेक्टर दोस्त ये प्लान करता है कि हम सब मिलकर मेरियान विच को उसके असल नाम मेरियान से बुलाएंगे, जिससे उसे आना ही होगा क्योंकि विच अपने असली नाम को झुठला नहीं सकती। पर मेरियान ने इस बीच एमा के 2 दोस्तों के बच्चे चुरा लिए थे ताकि वो एमा को ब्लैकमेल कर सके। उसके सभी दोस्त वापस उसी लाइट हाउस में जाते हैं जहाँ पर 15 साल पहले इन्होंने मेरियान को बुलाया था जादू करके। अब इससे पहले वो इसे दोबारा बुलाते वो एमा की साथी के अंदर आ गई जो हॉस्पिटल में थी, जिसको वहाँ पर एमा के डैड ने भी देख लिया था। वो नर्स को मारने ही वाली थी पर तभी वो दोस्त मेरियान को बुला लेती है और वो एमा के साथी को छोड़कर चली जाती है। इन सब का प्लान ये था कि जब वो यहाँ पर आएगी तो ये लोग उसकी आत्मा को डॉग के अंदर कैद करके कहीं पर बांध देंगे ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुँचाए। पर मेरियान बहुत चालाक थी, वो इंस्पेक्टर के अंदर आकर उसे ही मार देती है और साथ ही एमा की एक और दोस्त को भी। अब एमा के सभी दोस्त यही चाहते थे कि वो मेरियान के बारे में लिखती रहे ताकि सबकी जान बच जाए। इसी रात जब एमा घर थी तो उसका वो मेल फ्रेंड आता है जिससे वो प्यार करती है और ये दोनों एक साथ रात गुजारती है। पर जब सुबह होती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी बेल बजती है। जब एमा
जाकर देखती है तो दरवाजे पर चर्च के फादर थे, जिसको क्रॉस का निशान दिखाते हैं, जिससे एमा डर गई थी। वो फिर उसे मारने लगी, जिससे एमा के मुंह से खून आने लगा। वो जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसके कानों में फादर जो मंत्र कह रही थी वो उसे सुने नहीं जा रही थी। फादर देखती है कि उसने एक और कहानी लिखी है जो उसे नहीं लिखनी चाहिए थी। फादर उसे बताते हैं कि आज ट्यूसडे है और फिर से मेरियान ने जन्म लिया है और वो तुम हो एमा, तुम्हारे जिस्म में मेरियान है। पर वो तो इस बात को मानने से इनकार कर देती है। मगर जब फादर उससे ये पूछते है कि तुम मेरियान हो तो वो हाँ बोल देती है। एमा के अंदर आई मेरियान की आत्मा फादर को भी नुकसान पहुंचाती है, फादर की एक पांव पर गोली मारकर। पूरी कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि जिसके भी जिस्म में मेरियान होगी वो इस बात को नहीं जुटला सकता कि वो मेरियान नहीं है। एमा को खुद भी ये बात पता चल गई थी कि उसके अंदर मेरियान की आत्मा आ चुकी है, जो अब उसे अपने साथ हेल जहन्नुम में ले जाना चाहती थी। वो एमा को अपनी कब्र की तरफ ले जाती है। उसको मेरियान की लाश मिलती है जो अब तक बिल्कुल सही सलामत थी। वो एमा को कहती है चलो मेरे साथ मेरी दुनिया में। उधर असल दुनिया में एमा की तो समझ गई थी कि वो खतरे में है। वो एमा के घर जाकर उसके गले में अपना एक ताकतवर लॉकेट पहना देती है जो उसकी जान बचा सके, क्योंकि एमा का जिस्म इस दुनिया में था, सिर्फ उसकी आत्मा मेरियान के साथ हेल में जा रही थी। जिससे होता ये है कि हेल में एमा उसके साथ जाने से मना कर देती है। मतलब एमा अब अपने होश में आ गई थी। एमा खुद को मारना चाहती थी ताकि उसके साथ साथ मेरियान भी खत्म हो जाए, पर मेरियान उसे रोक रही थी। उधर फादर भी मेरियान की कब्र के पास पहुंचकर आग लगाना चाहते थे ताकि वो एमा को बचा सके। उधर अब मेरियान की दुनिया हेल में एमा के पास बेसबॉल बैट था जिससे वो मेरियान की आत्मा को मारती है और असल दुनिया में उसकी दोस्त एमा को बचा लेती है खुद को गोली मारने से। फादर भी मेरियान की कब्र को आग लगा देते हैं, पर मेरियान की आत्मा ने उन्हें अंदर खींच लिया था, जिसमें जलकर मेरियान की आत्मा तो खत्म होती है, साथ में फादर भी मारे जाते हैं। एमा की डेट बिल्कुल ठीक हो गई थी। उनका रिश्ता एमा के साथ काफी अच्छा हो गया था, जो आज से पहले नहीं था। एमा को उसके साथी भी वापस मिल गई थी, मगर उसके बोलने की ताकत जा चुकी थी, क्योंकि मेरियान जाते जाते कुछ न कुछ साथ ले जाती है। वो दोनों टाउन को छोड़कर जा रही थी। जाते हुए सबसे मिलती है। यहाँ पर एमा अपने मेल फ्रेंड से मिलकर उस रात के बारे में बताती है कि तुम आए और हमने रात साथ गुजारी थी। मगर वो ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो आया ही नहीं था। उसे गुस्सा आ गया और वो यहाँ से चला गया। यहाँ पर एमा बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने साथी से पूछती है कि तुम्हें भी मेरियान काले समंदर के पास लेकर गई थी? तो वो कुछ नहीं कहती, पर अचानक से बोल पड़ती है कि हाँ हाँ मैंने भी हेल को देखा है। एमा हैरान होते हुए फिर से पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताती। एमा को सारे रास्ते उल्टी आ रही थी। उसके साथी उसके लिए प्रेगनेंसी किट लेकर आती है चेक करने के लिए कि कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली। एमा कहती है क्या मजाक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन जब वो टेस्ट करती है तो सच में वो माँ बनने वाली थी। अब यहाँ उसके माँ बनने की दो वजह हो सकती है। हो सकता है उस रात एमा की दोस्त के रूप में डीमन आया हो। वो रात एमा के साथ रहा क्योंकि वो मेरियान को दोबारा जिंदा करना चाहता है और एमा के पेट में मेरियान का ही रूप है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि उस रात मेरियान ने खुद उसके दोस्त को अपने कंट्रोल में करके एमा के पास भेजा हो ताकि एमा के जरिए मेरियान का दूसरा जन्म हो, मतलब वो एमा से पैदा हो, क्योंकि शुरू से उसने एमा को ही चुना। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी सीन और सस्पेंस के साथ ही ये सीरीज इधर ही खत्म हो जाती है।